जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। 15 पैसा किसके पास जाता था, ये देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है। और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, किसके लिए चलाई गई। माननीय सदस्य, मैं सबसे आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप सदन की गरिमा बनाए रखें। बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं करे, उचित नहीं है, ये गलत तरीका है आपका। ये सदन की मर्यादा नहीं है आपकी। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको इस तरीके से, गलत तरीका, ये गलत तरीका है। आप बैठे बैठे टिप्पणी करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। हमारी स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया, ऐसा जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी। न जाने क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है कि इन सफाई के कारण हाल के वर्षों में
सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया ना, उसमें 2300 करोड़ रुपया सरकार को मिले हैं। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। वो कहते थे कि हम ट्रस्टी हैं, ये संपत्ति जनता जनार्दन की है और इसलिए हम पाई पाई को एक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर बचाने की और सही जगह पर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और तब जाकर के स्वच्छता अभियान से कबाड़ बेचकर 2300 करोड़ रुपया देश की सरकार के खजाने में आ रहा है। एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चल करके वो सच सिद्ध हो गया। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है। देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के
एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। লোকসভায় রাষ্ট্রপতির জবাবি ভাষণের শুরুতেই কংগ্রেসকে নিশানা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। রাহুল গান্ধীর ঝুপড়িতে গিয়ে ঝুপড়িবাসীদের সঙ্গে ছবি তোলাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে ফটো সেশন বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি সোনিয়া গান্ধী শুক্রবার বাজেট অধিবেশনের আগে সংসদে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের পরে তাকে পুয়ার লেডি মন্তব্যে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। সেই প্রসঙ্গে টেনে আজকের জবাবি ভাষণে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিজেপির ভূমিকা তুলে ধরেন তিনি। যদিও পুয়ার লেডি মন্তব্যের পরে সোনিয়া গান্ধী বিবৃতি দিয়ে জানান, রাষ্ট্রপতির জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করার কারণ ছিল ভাষণটি খুব বিরক্তিকর ছিল। এই মন্তব্য টেনে মোদি বলেন, যারা দরিদ্রের ঝুপড়িতে গিয়ে ফটো সেশন করেন তাদের গরিবদের কথা বোরিংই লাগবে। কার্যত একসাথে 2 তীর মারলেন প্রধানমন্ত্রী। এরপরই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিশানা করে দারিদ্র্য দূরীকরণের তথ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মোদি সরকার গরিবীর মিথ্যে স্লোগান দেয়নি, আদতে তা দূর হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা 12 কোটির বেশি শৌচালয় বানিয়ে মা বোনেদের সমস্যা দূর করেছি। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছানো। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কিছু নেতা তাদের বাড়ির আড়ম্বরপূর্ণ বাথরুমের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। আমাদের ফোকাস প্রতিটি বাড়িতে কলের জল সরবরাহ করা। 12 কোটি মানুষকে কলের জল দিয়েছেন। আমাদের মনোযোগ দারিদ্র্যের জন্য বাড়ি তৈরি করা। যারা গরিবদের কুড়ে ঘরে ফটো সেশনের আয়োজন করেন তাদের গরিবদের সঙ্গে কথা বলতে বিরক্তিকর লাগে। এটি শনাক্ত করে সমস্যাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না, সমস্যার সমাধানও করতে হবে। আমাদের প্রচেষ্টা হলো সমস্যার সমাধান করা, যা আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করি। আমাদের দেশে একজন প্রধানমন্ত্রী থাকতেন, তাকে মিস্টার ক্লিন বলাটাই ফ্যাশন হয়ে গেছে। তার দাবি, মিস্টার ক্লিন একটি সমস্যা চিহ্নিত করেছিলেন। বলেছিলেন 1 টাকা বেরোলে গ্রামে 15 পয়সা পৌঁছয়। ওই সময় পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্টে একটাই দল ছিল, খুব ভালো হাত সাফাই ছিল। 15 পয়সা কার কাছে যেত তা দেশের সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে। আমরা সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছি। আমাদের লক্ষ্য বাঁচাবো, বিকাশও করব। জনতার টাকা জনতার জন্য। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জনধন আধার মোবাইলের জেম ডিবিটির কথা, যাতে 40 কোটি টাকা সরাসরি জনতা জনার্দনের কাছে পৌঁছে গেছে।